सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं आपको क्रिया शरीर पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे 90% क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। और अगर आपने अभी तक पेपर का पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा है और 2 दिन बाद भी अगर आपके एग्जाम है तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में इजीली पास भी हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसमें से एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है और इसके साथ साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और आपको बेस्ट पॉसिबल मार्क्स दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर पेपर 1 के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। सबसे पहले हम LAQ यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, हर साल एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है और उनके कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से 90% क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे क्रिया शरीर पेपर 1 में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 LAQs होते हैं, जिसमें से फर्स्ट LAQ मोस्ट ऑफ द टाइम वात, पित्त या कफ दोष के ऊपर आते हैं और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक 6 से 7 पॉइंट्स होते हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको बस ये 6 से 7 पॉइंट्स को कवर करना है। जैसे निरुक्ति एंड सिनोनिम्स यानी उसके पर्याय, जनरल फंक्शंस, जनरल लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, पंचमहाभौतिक कंस्टिट्यूशन, टाइप्स एंड उसके वृद्धि और क्षय के लक्षण। बस ये 7 पॉइंट्स आपको तीनों दोष के पढ़ लेने हैं। मैंने खुद पर्सनली ये तीनों दोषास के टॉपिक्स को कवर किया है अपने वीडियोस में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस ये वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड फिर मैंने उसमें हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, वो आप डाउनलोड करके उसमें से रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं सेकंड LAQ की ओर, जो मोस्टली आता है प्रकृति, अग्नि और आहार टॉपिक में से। और इन तीनों में से उनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है प्रकृति, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इस चैप्टर में से पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे प्रकृति चैप्टर में से वो आपको डिफाइन प्रकृति एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ देह प्रकृति और मानुष प्रकृति पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रकृति एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मानस प्रकृति इन डिटेल, तो फिर आपको इसमें सबसे पहले प्रकृति की डेफिनेशन लिखना है एंड फिर मानस प्रकृति में सत्व के 7 टाइप्स, रजस के 6 टाइप्स और तमस के जो 3 टाइप्स है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रकृति परीक्षण को एक्सप्लेन करो, या वात, पित्त या कफ प्रकृति में से किसी एक प्रकृति के फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने तीनों प्रकृति के जो फीचर्स है उसके श्लोक को अच्छे से लर्न कर लिया था, क्योंकि बस इतना करने से मेरा सारा LAQ कवर हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा श्लोक लर्न कर पाओ तो आप ये कर सकते हो, आप बस श्लोक के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स को लर्न कर लो और फिर डॉट 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 लिख के एंड के वर्ड को लिख लो और फिर जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से लर्न करो और लिख लो। इससे भी आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वात प्रकृति प्रीडोमिनेंट फीचर्स इन डिटेल, तो आपको प्रकृति की डेफिनेशन लिखकर वात प्रकृति का जो श्लोक है, वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद, तक्ष रुक्षात न लिखते हुए डॉट 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 लिखते हुए भवंती कर लिख देना है और फिर उसका जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है या आप जो भी लैंग्वेज में लिखते हो उसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देना है। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको पूरा श्लोक लर्न है तो आप वो पूरा श्लोक लिखकर बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये है कि वात, पित्त या कफ प्रकृति का पर्सन कैसा होगा और उनके कैसे फीचर्स रहेंगे। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि एक्सप्लेन वात और पित्त और कफ पुरुष पर्सन फीचर्स इन डिटेल एंड इट्स अनुकत्व। अनुकत्व यानी कोई भी दोष वाले पर्सन के फीचर्स कौन से वाइल्ड एनिमल से रिजेम्बलेंस होता है, ये बस आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। बस इससे बाहर प्रकृति चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब अगर पेपर थोड़ा ऑड आया तो आहार या अग्नि चैप्टर में से LAQ आ सकता है। जैसे आहार चैप्टर में से अष्टविध आहार विशेषायतन और आहार परिणाम प्रभाव, अगर ये चैप्टर से LAQ आए तो बस ये 2 टॉपिक्स में से आएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं। और फिर आता है अग्नि चैप्टर, उसमें बस अग्नि की डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अग्नि प्रेजेंट इन आवर बॉडी को डिटेल में पूछ सकते हैं। ये हो गए 2 LAQs जो आपको आयुर्वेद पार्ट में से पूछ सकते हैं। अब पिछले 10 साल में बस 2 बार ऐसा हुआ है कि अवस्थापाक और विपाक को एक्सप्लेन करो डिटेल में एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ और स्टेजेस ऑफ अवस्थापाक इन डिटेल, ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर एग्जामिनर बहुत ही ऑड पेपर निकालने का सोचे तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपके सारे ऊपर के टॉपिक्स जो मैंने पहले बताए वो अगर आपके अच्छे से हो जाए तो एक बार ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लेना। और अगर LAQ नहीं भी आता है तो ये टॉपिक के ऊपर SAQ तो कंफर्म आता ही है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। अब चलते हैं थर्ड LAQ के ऊपर। थर्ड LAQ होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेशन और GIT, ये 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर होम्योस्टेसिस से अगर क्वेश्चन आए तो डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एग्जामिनर के लिए सबसे हॉट टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो अगर आपने मॉडर्न का कुछ भी टॉपिक टच नहीं किया हो तो आप LAQ के लिए रेस्पिरेशन टॉपिक एटलीस्ट अच्छे से करके जाना, जिसमें मेन टॉपिक्स है रेस्पिरेशन डेफिनेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड हाइपोक्सिया एंड एक्सप्लेन श्वासन प्रक्रिया इन डिटेल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और अगर आपका रेस्पिरेशन टॉपिक अच्छे से हो गया तो GIT में से मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिटेल।
और कभी कभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आइदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स को डिटेल में पूछते हैं। अब जो फोर्थ एंड लास्ट एलक्यू है वो या तो नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम में से किसी एक पर आता है। तो इसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस एंड इफेक्ट ऑफ हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन इन डिटेल ये एक टॉपिक अच्छे से कर लेना है। एंड इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ एएनएस और सीएनएस एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये 2 टॉपिक्स आपको नर्वस सिस्टम में से अच्छे से कवर करना है। बस इतने ही टॉपिक्स आपको एलक्यू के लिए कवर करना है। इन टॉपिक्स में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने उसको रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो एटलीस्ट उतना तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। एंड ट्रस्ट मी, हो जाता है, मैंने करके देखा है। बस सब कुछ भूलकर एक दिन मन लगाकर पढ़ते जाओ। आपका चाहे दिमाग में कुछ घुसे ना घुसे, जबरदस्ती टेबल पे बैठकर आपको बस कंटिन्यू पढ़ते रहना है और रिवाइज करते रहना है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक बोर हो रहा है तो आपको टॉपिक स्विच करके पढ़ना है, लेकिन टेबल से उठना नहीं है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1 से 2 दिन में आप ये पूरा सिलेबस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से कवर कर सकते, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ा और बैक लग गई तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। और हाँ, एक और बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि एनसीआईएसएम ने जो ये ब्लूप्रिंट बनाया है वो उसको खुद फॉलो करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयुर्वेद पोर्शन से 3 एलक्यू आ जाए और मॉडर्न से 1, और कभी कभी 2 एलक्यू मॉडर्न से और 2 आयुर्वेद से। लेकिन सिनेरियो जो भी हो, आना तो बस यही टॉपिक से चाहिए जो मैंने आपको ऊपर जस्ट अभी मेंशन किए। इसलिए एग्जाम में पैनिक नहीं करना है और आराम से पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। और जो टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको एलक्यू में बताए, उसी में से कुछ सब टॉपिक्स को उठा के एसक्यू पूछा जाता है। इसीलिए आपने अगर अच्छे से एलक्यूज कवर कर लिए तो उसी में से 3 से 4 एसक्यू आपके कवर हो जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ फेवरेट टॉपिक्स है जिसके ऊपर एसक्यू यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, जो है डेफिनेशन ऑफ शरीर एंड शारीर एंड एक्सप्लेन षड्धात्मक पुरुष इन डिटेल। नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, पंचमहाभूत एंड त्रिदोष। नेक्स्ट षट क्रियाकाल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ विटामिन बी एंड इट्स फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड लास्ट आहार परिणाम कर भाव, जो मैंने आपको एलक्यू में भी बताया था। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए एक बार जब आपके एलक्यू कवर हो जाए तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक बार कवर कर लेना, ताकि आप पेपर में कुछ भी ब्लैंक छोड़कर ना आए। और रही बात एमसीक्यूज की, मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बताए, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो आपके इजीली 12 से 14 एमसीक्यूज अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हुए तो नेक्स्ट टाइम के लिए एमसीक्यू की प्रिपरेशन पहले से ही कर रखना। एंड आई एम श्योर मैंने जितना बताया, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्रिया शरीर पेपर 1 बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। अब प्रकृति और अग्नि टॉपिक को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हमने वीडियोस में कवर कर लिया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियोस आप एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे आपकी मोर देन 50% प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। फिर हैंड रिटन नोट्स जो भी चैप्टर के अवेलेबल है उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। एंड टाइम में नोट्स बनाने के पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके से क्रिया शरीर पेपर 2 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें पार्ट 2। और आपको ये वीडियो से आपके एग्जाम में कितनी हेल्प हुई ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।